गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक हम लोगों ने सीखने की क्लास में जाना है कि सीखना क्या है। सीखना अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को सीखना कहते हैं। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि सीखने और एवं परिपक्वता में क्या अंतर होता है। बच्चों, सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है। सीखना क्या है? सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है, यानी कि हम जो भी कुछ सीखते हैं उसको समाज में रह के सीखते हैं। हम समाज में रहते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, हम जिनको सीखना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम समाज में रह के सीखते हैं। इसीलिए सीखना एक अर्जित प्रक्रिया होती है और परिपक्वता जन्मजात प्रक्रिया होती है। यानी कि परिपक्वता जन्म से ही व्यक्ति के अंदर होती है। हमें इसे सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। एक समय के बाद हर व्यक्ति में परिपक्वता अपने आप ही, हम उसे सीखें या ना सीखें, अपने आप ही हम परिपक्व हो जाएंगे। ये एक जैविक प्रक्रिया होती है। तो इस यानी कि सीखना एक अर्जित प्रक्रिया होती है और परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया होती है, जिसको हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जब हम सीखने की बात करते हैं तो हमें समाज में रह के अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभूति के द्वारा उस चीज़ को अर्जित यानी कि सीखना पड़ता है, उसको इकट्ठा करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है और तब हम उस चीज़ को सीख पाते हैं। सीखना जो है व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है और परिपक्वता जो है वो एक सामान्य प्रक्रिया होती है। यानी कि सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया, यानी कि हम जो भी कुछ सीखते हैं, हर व्यक्ति का सीखने का तरीका अलग अलग होता है। कोई साइकिल सीखना चाहता है, कोई स्कूटी सीखना चाहता है, किसी को इन दोनों में ही इंटरेस्ट नहीं होता है। और हर व्यक्ति का सीखने का जो तरीका होता है वो भी अलग अलग होता है। तो इसलिए जो है सीखना एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। हम उस चीज़ को सीखना चाहते भी हैं और चाहते हैं तो हम किस तरीके से उस चीज़ को सीखेंगे। कुछ लोग जल्दी सीख जाते हैं, कुछ लोग देर से सीखते हैं, कुछ लोग नहीं सीख पाते। तो जो है सीखना जो है वो व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है और जो है परिपक्वता एक सामान्य प्रक्रिया होती है। यानी कि हम ये जो परिपक्वता होती है वो हर व्यक्ति में एक समान होती है। जैसे कि हर व्यक्ति जो है छोटा होता है वो धीरे धीरे चलना सीखता है, बोलना सीखता है, भागना सीखता है। ये हर व्यक्ति में एक समान प्रक्रिया है जो हर बच्चे में होती है। सीखने में अभ्यास का प्रभाव पड़ता है और परिपक्वता पे अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि जब हम किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं तो हम जितना भी अभ्यास करेंगे, जितनी हम कोशिश करेंगे, उस चीज़ को हम उतनी जल्दी सीख लेंगे। यानी सीखने की प्रक्रिया में अभ्यास का बहुत प्रभाव पड़ता है, जबकि हम परिपक्वता में अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता। परिपक्वता अपने एक समय पर ही रह के वो चीज़ें घटित होंगी जो समय उसके लिए निर्धारित है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, 2 महीने के बच्चे को चलना नहीं सिखा सकते हैं। हम कितना भी अभ्यास कर लें उसको हम नहीं सिखा सकते, लेकिन हम बार बार अभ्यास करके किसी भी विषय को याद कर जितना ज़्यादा अभ्यास करेंगे वो विषय हमें उतनी जल्दी याद होगा। तो सीखने में अभ्यास का प्रभाव पड़ता है और जबकि परिपक्वता पे अभ्यास का प्रभाव नहीं पड़ता है। सीखने की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलने वाली होती है और ये एक समय सीमा पे परिपक्वता की एक समय सीमा होती है। व्यक्ति जो है जीवन के हर पड़ाव पे, जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। यानी जो सीखना होती है वो जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, लेकिन परिपक्वता की एक समय सीमा होती है। एक समय के बाद व्यक्ति पूर्णतः परिपक्व हो जाता है, उसके बाद उसकी परिपक्वता रुक जाती है। जैसे व्यक्ति के दांत निकलना, उसकी लंबाई का बढ़ना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो परिपक्वता के अंतर्गत आती है। तो इन सब की एक समय सीमा होती है। उस सीमा के बाद
परिपक्वता रुक जाती है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया जीवन काल तक चलती रहती है। सीखने की प्रक्रिया में कोई भी शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है, जबकि परिपक्वता में होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। तो यानी कि सीखने में जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसके सीखने की वजह से हमारे शरीर पे किसी भी प्रकार का परिवर्तन, किसी भी तरीके का चेंज नहीं होता है। जबकि जब जो परिपक्वता होती है, जब बच्चा परिपक्व होता है, बढ़ता है, उसमें मैच्योरिटी आती है, तो उसके शारीरिक परिवर्तन होता है। जैसे कि अगर बच्चा छोटा होता है, उसमें परिपक्वता आती है तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। बच्चा जो होता है, जो छोटा बच्चा होता है, वो साफ नहीं बोल पाता है, फिर धीरे धीरे उसकी आवाज़ में क्लियरिटी आती है। तो ये सारी चीज़ें जो है परिपक्वता के अंतर्गत आती हैं। तो जब हम परिपक्व होते हैं तो हम जो भी बातें कर रहे होते हैं या जो लंबाई होती है उसमें थोड़ा बदलाव, हमारे शारीरिक परिवर्तन दिखता है। लेकिन जो सीखने में होता है, हम कुछ भी सीख लेंगे तो उसमें हमारा शारीरिक परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। सीखने में किसी भी प्रकार का शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है।